प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। लर्न इंग्लिश कोर्स के लेसन 15वें पाठ में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेसन में हमने 7 प्रकार के हिंदी वाक्य देखे थे जिनका हम आज आगे अभ्यास करेंगे और 7 प्रकार के जो वाक्य हैं उनके हिंदी और अंग्रेजी में नाम क्या हैं इसको भी विशेष रूप से देखेंगे। आज हम इस विषय को संपूर्ण कर देंगे ताकि हम भविष्य में फिर उसके बाद टेंस सीखने की शुरुआत कर सकें। बड़े ध्यान से इसको सीखना है। मैं स्कूल नहीं जाता हूं। अब नहीं वाला वाक्य भी हो सकता है लेकिन एंडिंग जो है उसका अंत वही रहेगा। एंडिंग में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे मैं स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, मैं स्कूल नहीं जा चुका हूं, मैं स्कूल नहीं जा चुका था। तो ये जाता हूं, गया, जाऊंगा, जा रहा हूं, जा रहा था, जा चुका हूं, जा चुका था, ये सेम है। नहीं इसमें हमने लगा दिया है, वाक्य को नकारात्मक बना दिया है लेकिन एंडिंग में कोई अंतर नहीं पड़ा। हम फल नहीं खाते हैं, हमने फल नहीं खाए, हम फल नहीं खाएंगे, हम फल नहीं खा रहे हैं, हम फल नहीं खा रहे थे, हम फल नहीं खा चुके हैं, हम फल नहीं खा चुके थे। एंडिंग सेम है वही। खाते हैं, खाए, खाएंगे, खा रहे हैं, खा रहे थे, खा चुके हैं, खा चुके थे। क्या गाय दूध देती है? अब हमने क्वेश्चन बना दिया, प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया। एंडिंग उसकी भी वही रहती है, बस उसके आगे क्या लगाने से वो क्वेश्चन बन गया, प्रश्न बन गया। क्या गाय ने दूध दिया? क्या गाय दूध देगी? क्या गाय दूध दे रही है? क्या गाय दूध दे रही थी? क्या गाय दूध दे चुकी है? क्या गाय दूध दे चुकी थी? ये देती है, दिया, देगी, दे रही है, दे रही थी, दे चुकी है, दे चुकी थी। हमने टेंस का पता इन एंडिंग से लगाना है। ये जो आखिरी में आ रहा है उससे टेंस का पता चलेगा, नहीं से नकारात्मक का पता चल जाएगा और क्या से क्वेश्चन का पता चल जाएगा। क्या पुष्पा भी यहीं रहती है? वाक्य चाहे कितना ही बड़ा हो, एंडिंग देखिए, एंडिंग से टेंस का पता चलेगा। क्या पुष्पा भी यहीं रही? क्या पुष्पा भी यहीं रहेगी? क्या पुष्पा भी यहीं रह रही है? क्या पुष्पा भी यहीं रह रही थी? क्या पुष्पा भी यहीं रह चुकी है? क्या पुष्पा भी यहीं रह चुकी थी? वाक्य कितना ही बड़ा हो, एंडिंग सेम है। वे संस्कृत नहीं सीखते हैं, उन्होंने संस्कृत नहीं सीखी, वे संस्कृत नहीं सीखेंगे, वे संस्कृत नहीं सीख रहे हैं, वे संस्कृत नहीं सीख रहे थे, वे संस्कृत नहीं सीख चुके हैं, वे संस्कृत नहीं सीख चुके थे। एंडिंग से पता चल रहा है। अब 7 प्रकार के जो हमारे टेंस हैं या कह लीजिए सेंटेंस हैं उनके नाम क्या हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस है उसे साधारण वर्तमान या सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। साधारण भूत सिंपल पास्ट, साधारण भविष्य सिंपल फ्यूचर। ये 3 हम पिछले पाठ में भी देख चुके हैं। आज के पाठ में इनकी दोहराई हो जाएगी लेकिन बाकी के जो 4 हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान अभी देना है। फिर है अपूर्ण वर्तमान, चौथा जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का अर्थ है जो कंटिन्यू है, जो चल रहा है, पूर्ण नहीं है। जो चल रहा है वो अपूर्ण है और वर्तमान में बात है, वह पढ़ रहा है, रहा है। आगे है अपूर्ण भूत, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में जो चीज कंटिन्यू है वह पढ़ रहा था। फिर है पूर्ण वर्तमान, वर्तमान में कार्य पूर्ण हो चुका है, प्रेजेंट में कार्य परफेक्ट हो चुका है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह खेल चुके हैं, वे खेल जीत चुके हैं, घोड़ा घास खा चुका है, हम अंग्रेजी सीख चुके हैं, मैं विद्यालय जा चुका हूं। कार्य पूर्ण हो चुका है वर्तमान में, प्रेजेंट में कार्य परफेक्ट हो चुका है। और 7वां हमारा अंतिम जो है पूर्ण भूत, पास्ट परफेक्ट। भूतकाल में कार्य पूर्ण हो चुका है, पास्ट में कार्य परफेक्ट हो चुका है।
राजा जा चुका था, राजा मर चुका था, हम फल खा चुके थे, हम अंग्रेजी सीख चुके थे, ट्रेन जा चुकी थी, रोगी मर चुका था। ये सारे वाक्य इसमें आ जाएंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब हम इसके वाक्यों को नाम के साथ देखेंगे। चिड़िया अंडे देती है, चिड़िया ने अंडे दिए, चिड़िया अंडे देगी। इस तरह से हम वाक्यों को देखेंगे। चिड़िया अंडे देती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चिड़िया ने अंडे दिए, सिंपल पास्ट टेंस। चिड़िया अंडे देगी, सिंपल फ्यूचर टेंस। चिड़िया अंडे दे रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। चिड़िया अंडे दे रही थी, पास्ट कंटिन्यूस। चिड़िया अंडे दे चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। चिड़िया अंडे दे चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। आगे है, हम खेत में जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट। हम खेत में गए, सिंपल पास्ट। हम खेत में जाएंगे, सिंपल फ्यूचर। हम खेत में जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। हम खेत में जा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस। हम खेत में जा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। हम खेत में जा चुके थे, पास्ट परफेक्ट। सूर्य तपता है, सिंपल प्रेजेंट। सूर्य तपा, सिंपल पास्ट। सूर्य तपेगा, सिंपल फ्यूचर। सूर्य तप रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सूर्य तप रहा था, पास्ट कंटिन्यूस। सूर्य तप चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। सूर्य तप चुका था, पास्ट परफेक्ट। मैं व्यायाम करता हूं, सिंपल प्रेजेंट। मैंने व्यायाम किया, सिंपल पास्ट। मैं व्यायाम करूंगा, सिंपल फ्यूचर। मैं व्यायाम कर रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं व्यायाम कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूस। मैं व्यायाम कर चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं व्यायाम कर चुका था, पास्ट परफेक्ट। बर्फ गिरती है, सिंपल प्रेजेंट। बर्फ गिरी, सिंपल पास्ट। बर्फ गिरेगी, सिंपल फ्यूचर। बर्फ गिर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। बर्फ गिर रही थी, पास्ट कंटिन्यूस। बर्फ गिर चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। बर्फ गिर चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। क्या आप चाय लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट। क्वेश्चन में क्या आपने चाय ली, सिंपल पास्ट। क्या आप चाय लेंगे, सिंपल फ्यूचर। क्या आप चाय ले रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या आप चाय ले रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस। क्या आप चाय ले चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आप चाय ले चुके थे, पास्ट परफेक्ट। सूर्य पूर्व से निकलता है, सिंपल प्रेजेंट। सूर्य पूर्व से निकला, सिंपल पास्ट। सूर्य पूर्व से निकलेगा, सिंपल फ्यूचर। सूर्य पूर्व से निकल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सूर्य पूर्व से निकल रहा था, पास्ट कंटिन्यूस। सूर्य पूर्व से निकल चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। सूर्य पूर्व से निकल चुका था, पास्ट परफेक्ट। शेर घास नहीं खाता है, सिंपल प्रेजेंट। शेर ने घास नहीं खाई, सिंपल पास्ट। शेर घास नहीं खाएगा, सिंपल फ्यूचर। शेर घास नहीं खा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। शेर घास नहीं खा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस। शेर घास नहीं खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। शेर घास नहीं खा चुका था, पास्ट परफेक्ट। अब हम देख सकते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट है, सामान्य वर्तमान या साधारण वर्तमान है, इसको सामान्य भी कह सकते हैं, साधारण भी। मैंने कहीं पर साधारण दिया है, कहीं सामान्य, ताकि दोनों ही शब्दों का आपको अभ्यास हो जाए। सिंपल प्रेजेंट, इसमें खाता है, खाता हूं, खाते हो, खाती है, खाते हैं, इस तरह की एंडिंग रहती हैं। पढ़ता है, पढ़ता हूं, पढ़ते हो, जैसे कि तुम पढ़ते हो। पढ़ती है, पढ़ते हैं। जाता है, जाता हूं, जाते हो, जाती है, जाते हैं। यानी कि ता है, ता हूं, ते हो, ती है, ते हैं। ये इसके अंत में, इन वाक्यों के अंत में रहता है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ता हूं, ते हो, ती है, ते हैं आए, वे सिंपल प्रेजेंट के वाक्य होंगे, सामान्य वर्तमान के वाक्य होंगे। अगला टेंस है सिंपल पास्ट, सामान्य भूत। इसमें खाया, खाई, खाए, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, गया, गई, गए। यानी कि देखा, देखी, देखे, बोला, बोली, बोले।
आ ई ए, ये एंडिंग इसकी रहेंगी। अंत में आ ई ए, जैसे खाया आ गया, पढ़ा आ गया, देखा बोला। ई बड़ी ई ही रहेगी हमेशा, छोटी कभी नहीं रहेगी। खाई, पढ़ी, गई, देखी, बोली। और ए, खाए, पढ़े, गए, देखे, बोले। इस तरह से ये एंडिंग रहेंगी। ये अंत रहेगा तो वह सामान्य भूतकाल होगा। इसमें दो तरह की एंडिंग ये भी होती हैं, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, खाता था, खाती थी, खाते थे। इनको हम विस्तार से तब देख लेंगे जब हम इस टेंस को विशेष रूप से देख रहे होंगे। इस पर विशेष जब हम अकेले इसी टेंस पर हमारा जो लेसन रहेगा उसमें हम इनको सबको कवर कर लेंगे। फिर है सामान्य भविष्यकाल, खाएगा, खाएंगे, खाएगी, खाएंगी, खाओगे। पढ़ेगा, जैसे वह पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, राम और श्याम पढ़ेंगे। सीता पढ़ेगी, सीता और गीता पढ़ेंगी, तुम पढ़ोगे। जाएगा, जाएंगे, जाएगी, जाएंगे, जाएंगी और जाओगे। इसमें एगा, एंगे, एगी, एंगी और ओगे। तो अब हम देख सकते हैं कि जो एगा, एंगे, एगी, एंगी, ओगे, ये किस तरह से क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ जाते हैं। जो जिन क्रियाओं में एक ही वर्ण होता है, जैसे खा, जा, आ, उनमें तो ये यों के यूं जुड़ जाते हैं। खा एगा, खा एंगे, खा एगी, खा एंगी और खा ओगे। ऐसे ही जाएगा, जाएंगे, जाएगी, जाएंगी, जाओगे। आएगा, आएंगे, आएगी, इस तरह से। और जिनमें दो वर्ण होते हैं, जैसे पढ़, वहाँ इनके साथ मात्राएं एक ही जुड़ जाती है। पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेगी, पढ़ेंगी, पढ़ोगे। तीन हो तो तीसरे के साथ जुड़ जाएगी। निकलेगा, निकलेंगे, निकलेगी, निकलेंगी, निकलोगे इत्यादि। ये इसकी एंडिंग रहती है। आगे है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल लेकिन अपूर्ण, पूर्ण नहीं है, कार्य जारी है। प्रेजेंट में कार्य कंटिन्यूस है। खा रहा है, खा रहे हैं, खा रही है, खा रही हैं, खा रहा हूं, खा रहे हो। इसी तरह से पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है, पढ़ रही हैं, पढ़ रहा हूं, पढ़ रहे हो। इसमें रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि जो एंडिंग है ये इसकी पहचान है। फिर है अपूर्ण भूतकाल, खा रहा था। पास्ट में कार्य कंटिन्यूस है, भूत में कार्य अपूर्ण है, चल रहा है। खा रहा था, खा रहे थे, खा रही थी, खा रही थीं। पढ़ रहा था, पढ़ रहे थे, पढ़ रही थी, पढ़ रही थीं। रहा था, रहे थे, रही थी, रही थीं। अब मैं और तुम के साथ जो आएगा तो तुम पढ़ रहे थे और मैं पढ़ रहा था, इन्हीं के अंतर्गत वो आ जाता है, इसलिए अलग से इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर है पूर्ण वर्तमान, वर्तमान में कार्य पूर्ण हो चुका है। छठा हमारा वाक्य है, खा चुका है, खा चुके हैं, खा चुकी है, खा चुकी हैं, खा चुका हूं, खा चुके हो। सो चुका है, सो चुके हैं, सो चुकी है, सो चुकी हैं, सो चुका हूं, सो चुके हो। इसमें चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुकी हैं, चुका हूं, चुके हो इत्यादि आते हैं। फिर है हमारा पूर्ण भूतकाल, भूतकाल में क्रिया पूर्ण हो चुकी है, पास्ट में कार्य परफेक्ट हो चुका है। खा चुका था, खा चुके थे, खा चुकी थी, खा चुकी थीं। सो चुका था, सो चुके थे, सो चुकी थी, सो चुकी थीं। इसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुकी थीं इत्यादि आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने 7 प्रकार के वाक्य और उनके नाम देखे। 7 प्रकार के जो हमारे टेंस हैं, मुख्य जो 7 टेंस हैं, उनके नाम देखे, उनकी एंडिंग्स देखी कि उनकी एंडिंग को देखते हुए हिंदी में उनके अंत में क्या आता है, उसके आधार पर हम उसको कैसे पहचानेंगे। अगर आप इन पहचानों को अच्छे से कर लेते हैं, और 2 लेसन में हमने बहुत विस्तार से इन पहचानों को देख लिया है,
अब हमारे लिए टेंस सीखना बहुत सामान्य बात हो जाएगी, बड़ा सरल कार्य हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।